बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, आज हम उन बातों का तज़किरा करेंगे जिनसे रोज़े की क़ज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब होते हैं। नंबर 1, रोज़ा याद होने की सूरत में अगर कोई मुकल्लफ शख्स जानबूझकर बग़ैर किसी शुबह के अपनी मरगूब ग़िज़ा या नफ़ा बख्श दवा खा ली या पी ली या जानबूझकर जिमा कर लिया तो उस शख्स का रोज़ा टूट जाएगा और रोज़ा टूटने की सूरत में उस शख्स के ऊपर रोज़े की क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम होंगे। अगर कोई शख्स जानबूझकर अपनी बीवी से जिमा कर लिया रोज़े की हालत में या जानबूझकर खाना खाया या पानी पिया तो ऐसी सूरत में उस शख्स का रोज़ा टूट जाएगा और उसके ऊपर क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम होंगे। नंबर 2, अगर किसी ने भूल कर कोई ऐसा काम किया जिससे रोज़ा नहीं टूटता और फिर इस ख्याल से कि रोज़ा टूट गया क़स्दन इफ्तार कर लिया तो इस सूरत में क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम होंगे। जैसा कि अगर किसी ने मिसवाक किया या अपने सर में तेल लगाया फिर ये समझा कि मेरा रोज़ा टूट गया और फिर उसने खाना खा लिया या पानी पी लिया तो इस शख्स का भी रोज़ा हकीकत में टूट जाएगा और ये खाना और पानी जानबूझकर पीने की वजह से क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम होंगे। रोज़े का कफ़ारा क्या है? रोज़े का कफ़ारा ये है कि अव्वलन किताबों के अंदर कफ़ारा का जो तज़किरा मिलता है वो ये है कि ग़ुलाम या बांदी मौजूद हो तो उसको आज़ाद कर दे, लेकिन हिंदुस्तान में ग़ुलामी का कोई तसव्वुर नहीं है और ग़ुलामी का कोई वजूद नहीं है। इसीलिए 2 महीने लगातार रोज़े रखे और अगर रोज़े रखने की ताकत ना हो तो 60 मिस्कीनों को दोनों वक्त पेट भर खाना खिलाए और अगर इसकी भी ताकत ना हो तो हर एक फ़कीर को और हर एक मिस्कीन को निस्फ सा गेहूँ दे। निस्फ सा की मिक़दार मौजूदा वज़न के एतबार से 1 किलो 574 ग्राम है या उसकी कीमत भी दी जा सकती है। अगर लगातार रोज़े रखने में किसी भी वजह से इफ्तार कर लिया, रोज़ा रख रहा था वो शख्स और बीच में एक दिन इफ्तार कर लिया तो अब फिर से उसको मुसलसल फिर शुरू से 2 महीने के रोज़े रखने होंगे। अलबत्ता औरत पर अगर कफ़ारा लाजिम हो जाए तो उसके माहवारी यानी नापाकी के अय्याम में वो माज़ूर तसव्वुर की जाएगी और इन अय्याम में रोज़ा ना रखने से उसके तसलसल पर कोई फ़र्क ना पड़ेगा, लेकिन पाकी के फ़ौरन बाद से रोज़े मुसलसल रखने होंगे। कई रोज़े तोड़ने का कफ़ारा एक ही है, इस बात को ख़ास सुने और याद रखें। कई रोज़े तोड़ने का कफ़ारा एक ही है, खा एक ही रमज़ान के रोज़े तोड़े हों या कई रमज़ान के, लेकिन कफ़ारा के रोज़ों को अदा करने में देर ना करना चाहिए। एक दूसरी बात, रोज़े का फ़िदिया क्या है? अक्सर लोग शुगर के मरीज़ हैं और ऐसी बीमारी के अंदर मुब्तला है कि जो फिर उस बीमारी से उनको शिफा मुकम्मल तौर पर नहीं मिल सकती। जैसा कि शुगर के मरीज़ है, घर में दादी है, दादा बहुत बूढ़े हो चुके हैं और बीमारी लाहिक हो चुकी है और वो लोग रोज़ा रखने की ताकत नहीं रखते, तो जो शख्स रोज़ा रखने की ताकत नहीं रखता उसके ऊपर फ़िदिया देना वाजिब है। तो फ़िदिया किस शख्स को देना चाहिए उसका भी तज़किरा सुन लें आप हज़रात। जो शख्स ऐसा बूढ़ा हो गया कि उसमें रोज़ा रखने की ताकत नहीं है और ये उम्मीद भी नहीं कि मुस्तक़बिल में रोज़े की क़ज़ा कर सकेगा, या ऐसा बीमार हुआ कि रोज़ा रखने की ताकत नहीं रही और अब अच्छे होने की भी उम्मीद नहीं, तो ऐसी हालत में वो रोज़े का फ़िदिया दे दे, यानी हर रोज़े के बदले 2.25 किलो गेहूँ यानी उसकी कीमत के कपड़े या दीनी किताबें वग़ैरह शरई मुस्तहिक़ शख्स को दे दे। फ़िदिया अदा करने के बाद मौत से पहले अगर रोज़ा रखने की ताकत हासिल हो गई तो अब रोज़े की क़ज़ा ज़रूरी है। एक रोज़े का फ़िदिया 2 आदमियों में तक़सीम करना या चंद रोज़ों के फ़िदिये को एक ही शख्स को एक ही तारीख़ में देना दुरुस्त नहीं। अगर किसी को फ़िदिया अदा करने में वुसाअत ना हो तो वह फ़कत इस्तिग़फ़ार कर ले
اور دل میں یہ نیت رکھے کہ جب ہو سکے گا ادا کر دوں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔